टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। ये मैं आपसे स्क्वायर रूट की क्लास आज डिस्कशन करूंगा आपसे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगली क्लास स्क्वायर रूट की होगी, तो स्क्वायर रूट आज बहुत बेहतर ढंग से आपसे डिस्कशन करूंगा इस चैप्टर का। और बहुत ध्यान से देखें इसको। यूपी ट्रिपल एस सी पैट में इसको डिस्कशन भी किया गया है और बहुत बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर दिक्कत होती हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और नहीं चाहूँगा कि किसी का भी टाइम बर्बाद हो, और भी करना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है आपके पास। ठीक है, 15 और 16 को पेपर है और बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि ये पास करने के बाद ही हम लोग अंदर जा सकेंगे। जो स्टूडेंट पास होंगे वही अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि पिछला देख चुके हैं लेखपाल को या बंद दरोगा जो आई है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेंगी। मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखते जाओ, बहुत बेहतर साबित होंगे जब करके आओगे। ठीक है, तो मैं तुमसे आज डिस्कशन करूंगा वर्गमूल और वर्ग क्या होता है। देखो, ये मोटिवेशन कोड है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। और आज मैं तुमसे डिस्कशन करूंगा वर्गमूल। ठीक है, चैप्टर है वर्गमूल, वर्गमूल एवं वर्ग। ठीक है, वर्गमूल एवं वर्ग दो चैप्टर में आज तुमसे इनको भी वर्गमूल के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं लगवाता हूँ तुम्हारे लिए। अगला पहले मैं तुमसे डिस्कशन ही कुछ बातें कर लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा तुमसे। देखो, जैसे मैंने बताया है कि जैसे वर्ग, ठीक है, वर्ग चैप्टर है तो वर्ग की हम बात करेंगे। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल है, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, देखो, एक की वर्ग की बात करें तो हमें पता है कि एक होता है, या दो की बात करें तो हमें पता है कि 4 होता है। यही मैं 3 की बात करूं तो हमें पता है कि 9 रहता है। यही मैं 4 की बात करूं तो 4 का वर्ग 16 होता है। यही बात मैं करूं 5 की तो 25, और 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, और मैं आगे यदि बात करूं कि 7 का वर्ग होता है 49। ऐसे ही मैं आपसे 8 की बात करूं 64, और ये याद होने भी चाहिए। ठीक है, 9 का वर्ग में बात करूं तो 81 होता है। यही मैं 10 की बात करूं तो 100 होता है। ठीक है, 11 की बात करूं तो 121। इनको याद भी रखना है, ये इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। 11 के बाद मैं बात करूं 12 की, तो हमें पता है कि 12 का वर्ग 144। यही बात करूं मैं 13 की तो 169 होता है। यही बात करूं मैं 14 की तो 14 की बात करूं, 1 मिनट, रुकना। 14 की मैं बात करूं तो होता है 196। ठीक है, 196। अब मैं बात करूं यही 15 की तो होता है 225। बात करूं मैं 16 की, 256 होता है। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं 16 को। ठीक है, 16 16 और होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 और 36, और फिर हो गया 2ab, 2ab 12 1 12, तो 1 और 2 6। ठीक है, 256। और ठीक है, तो 16 का होता है 256। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हुई वर्गमूल में। आगे बात करता हूँ मैं 17 की। 17 की बात करूँ तो होता है 389। ठीक है, 289, सॉरी, दिमाग एकदम पता नहीं कहाँ चला गया। 17 का 289। मैं बात करता हूँ तुमसे 18 की। ठीक है, 18 का होता है 324। ठीक है, 19 की बात करूं तो ये होता है 361, और 20 की बात करूं तो ये होता है 400। ठीक है, और मैं 21 की बात करूं तो 441 को ध्यान रखना है।
22 की बात करूं तो 484 याद रखना है। 23 की बात करूं तो 529, 24 की बात करूं तो 576, 26 की बात करूं आगे देख लो 23, उसके बाद में बात करूं 24 की तो 23 का 529 और 24 का 576, ठीक है। 25 की बात करूं, 25 की बताओ 625, यहीं में 26 की बात करूं तो 676, 27 की बात करूं तो 729, 28 की बात करूं तो 784 होता है। तो 29 की बात करूं तो देख लो 29 का मैं कर लेता हूं, लिख लो और यहाँ लिख लो, चलो 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो 2 दूनी 4, 4 निम 36 और 3 और 6, ये 14 और 8, 841 होता है, ठीक है। 29 का 841 होता है। 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं तुम्हें और भी बातें इसमें बताऊंगा कि कैसे किसमें गुणा करते हैं संख्या में, पर इतने वर्ग जो है ये हमें कन्फर्म याद रहे नहीं चाहिए, ठीक है। 28 हो गया, 29 हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ 30 की, 30 का इधर ही लिख लो किनारे का अगला पेज, फिर उसी के लिए 30 का होता है 900, ठीक है। इतना कन्फर्म है और इतना याद भी रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं वर्ग एवं वर्गमूल में इसमें बात किया था तुमसे, स्क्वायर रूट की एवं स्क्वायर की, तो मैंने सारी बार डिस्कशन किया। वर्गमूल में वर्ग हमें याद रहने चाहिए, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 होता है। 10 की यहाँ बात करूँ तो 100, 11 का 121, और अगले पे बात करूँ मैं तुमसे 12 का 144 होता है, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, ठीक है। आगे बात किया था मैं 18 की 324, 19 का 331, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 30 का 529, आगे 24 576 होता है, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729 होता है, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, ठीक है। आगे देखो इतना तो वर्ग 30 तक हर हालत में ही याद होने चाहिए, और घनमूल भी इनके याद होने चाहिए, ठीक है। जब घन करते हैं तो घन भी याद इतने होने चाहिए, ठीक है। घन जो है घन भी इतने याद होने चाहिए, वर्ग इतने इंपॉर्टेंट है, इतने तो याद हर हालत में ही होना चाहिए, और आगे याद आ जाए तो अच्छी बात नहीं, इतना तो बहुत जरूरी कंपलसरी है बच्चे के लिए अगर वर्गमूल हम पढ़ते हैं तो, ठीक है। जल्दी हो जाता है, बाकी करना तो सबको ही आता है। आगे मैं कुछ बातें तुमसे डिस्कस करूंगा, किसी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, ठीक है। देखो किसी संख्या वर्ग, किसी संख्या का वर्ग करने का तरीका, ठीक है। किसी संख्या में वर्ग करने का तरीका तुमसे आज डिस्कशन करूंगा, तुमसे डिस्कस करते हैं हम लोग, और बहुत हिसाब से देखना, बाकी तुम लोग कैसे करते हो क्या करते हो इसके बारे में नहीं इतना मालूम। वैसे तो जैसे मैंने संख्या ले ली 53, ध्यान रखना, जैसे 53 ले ली और 53 का स्क्वायर किया। अब एक तो तरीका ये है कि 53 गुणे 53 करो, फिर 53 में 53 का गुणा करो, उसके बाद निकालो, ठीक है। मैं तो भाई करवाने का ये तरीका जानता हूँ, जो करता रहा हूँ वो देख लो। ये तो तुम्हारा फर्स्ट हो गया, कैसे करते हो 53 का वर्ग, 53 इंटू 53। बाकी सेकंड तरीका मैं तुम्हें जो बताता हूँ वो देख लो। मैं तो लिखता हूँ 53 को 2 बार, जैसे 53 का वर्ग है तो 53 को 2 बार लिख लो, ठीक है। तो ये संख्या कौन हो गई, ए, और ये संख्या हो गई बी, और ये भी ए और ये भी बी। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। इतना ध्यान रखना, इसको इस फॉर्मूले से हम करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग जो करेंगे वो इस फॉर्मूले से करेंगे। आगे देखो फिर मैं बताता हूँ शुरू से। जैसे मैंने लिखा 53 इंटू 53, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये ए हो गया, ये बी हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ठीक है।
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इतना ध्यान रखना, इसमें ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ए स्क्वायर है तो 5 25, ठीक है, 5 5 25। बी स्क्वायर है तो 3 3 9, ठीक है, इतना कन्फर्म है। उसके बाद मैंने किया 2ab, तो 2 5 10 और 10 3 30। 30 को मैं ऐसे लिखूंगा, ये ध्यान रखना, ऐसे प्लस लगाया। अब कर लो कितना आएगा, 9 0 8 2। और देख लेना 53 का वर्ग भी 2809 ही आता है, नहीं तो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ आगे। देखो देखो 53 का वर्ग देख लो। 53 इंटू 53 ही तो लिखोगे। करो इससे, 3 3 9, 3 5 15, गुणे लगाया, 5 3 15, हासिल 1, 5 25 और 1 26, ठीक है। करो, 9 हो गया, 5 5 10, 6 और 1 7 1 8 और 2, तो कितना आया 2809, ठीक है। तो यही मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये बहुत से तरीके होते हैं। जैसे मैंने कहा कि चलो कर लो, कितने का 73 का वर्ग, ठीक है, 73 का वर्ग किया, तो मैंने लिखा 73 और यहाँ भी लिखा 73, भाई 2 बार है। इसको मैंने ए लिखा, इसको बी लिखा, ठीक है। फिर मैंने इसको लिखा भी, इसको बी, तो कितना हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 7 49, 3 3 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 2ab, 7 या 21, 21 दूनी 42, वही 2ab 42 हो गया, तो 42 में 4 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। आगे करो सॉल्व इसको। 9 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 9 9 4 13, हासिल 1 4 और 1 5, और अपना कर लेना। इतने से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये तरीका है जो मैं तुम्हें से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये तरीका है इसको करने का। आगे और संख्या देखना चाहो तो और देख लो। जैसे मैं बात करूँ 75 की, 75 को वर्ग 75 का देखना चाहो तो देखो 75 इंटू 75, 2 बार लिखा मैंने। ए स्क्वायर कितना हो गया 49, बी स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 7 14, 14 5 70 या 5 7 35 दूनी 70। 70 को हम ऐसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका देखते जाना ना, भूल जाओ, भूल गए तो गड़बड़ा जाएगा। ये और 2 यहाँ पे 9 7 9 7 16 और 4 और 1 5, यही होगा, देख लो यही होगा वर्ग, ठीक है। और आगे देख लो कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 103 का, भाई कोई कहेगा कि 103 का भाई करके दिखाओ, तो 103 का देखो मैंने लिखा 103 और लिखा 103, इतना ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखो, इतने 2 संख्याओं में बांटने का तरीका ये है। इसको मैंने ऐसे बांटा, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 धाम 100, 3 3 9, ठीक है। फिर 2ab 10 2 धाम 20 और 20 या 60 या 10 या 30 दूनी 60। 60 को लिखने का हमने तुम्हें तरीका बताया था, ये है। कर लो, इनको करोगे तो 0 9 6, ये आ गया तुम्हारा 103, ठीक है। तो ये करने के कुछ तरीके हैं जिनसे संख्याओं का वर्ग हम कुछ जल्दी कर सकते हैं। नहीं तो अपने से 103 का वर्ग करके देख लेना, इस फॉर्मूले को लागू करके देख लेना, अगर जल्दी होता हो जो, वो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन पे मैं बात करूंगा तुमसे इसी वर्ग चैप्टर पे, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उन पे बात करूंगा तुमसे। जैसे देखना, जैसे लिखा है 1 1, ठीक है, गुणे 1 1, ठीक है। अब इतना तो हम जानते हैं कि 121 होता है इसका, ठीक है। पर मैं तुम्हें एक तरीका और बता दूं इसमें करने का, ऐसे शुरू से बताऊंगा तुम्हें। मैं लिखता हूं इनको ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, इनको बढ़ते क्रम में लिखूंगा, पहले 1 2, फिर घटते क्रम में लिखूंगा, 1 2 हो गया, अब 1,
आगे और देखना चाहो ना आया हो तो देखो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4। अब इसका वर्ग कैसे करोगे? तो यहाँ हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, देख लेना, यहाँ लिखेंगे हम बढ़ते क्रम में। ये क्या हो गया? 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4। अब घटते क्रम में लिखेंगे पिछली संख्या से, क्या? 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 4, फिर घटते क्रम, एक बार बढ़ते क्रम में इनको लिखना है और एक बार फिर घटते क्रम में वहीं से लिखना है। 3 2 1 गुणा करके देख लेना। आगे और फैक्ट बता दूं, उनको ध्यान रखना, ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 गुणे 1 2 3 4 5। अब कैसे करोगे इनको? तो देखो, करने का तरीका बताऊं मैं। बढ़ते क्रम में लिख लो 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से बैक होना स्टार्ट हो जाओ, 4 3 2 1, यही आएगा। अपना गुणा करके देख लेना। ये कुछ जल्दी जब ऐसे कहीं आ जाएं और ये फॉर्मूला अपनाओगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे सवालों को, ठीक है। बहुत जल्दी सवालों को कर पाओगे वहाँ पे। अब एक तरीका और आगे देखो, जैसे लिखा है इतनी संख्या लिखी है गुणे, ये तो थे बराबर बराबर वाले, ये 2 4 6 2 4 1 5, यहाँ 2 4 1 5, यहाँ बराबर बराबर संख्या का गुणा, तब मैंने बताया ये तरीका, ठीक है। आगे देखो, जैसे यहाँ 4 लिखे और यहाँ पर 3 ही लिखे। अब क्या करोगे? तो उनका तरीका देखो, उनको ऐसे करेंगे। जैसे यहाँ बढ़ते क्रम में मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 लिखा। अब मैंने देखा कि यहाँ भी 4, यहाँ कितने, ये 3 है और यहाँ कितने हो गए? 4। तो इसको हम छुपा लेंगे, इसको हम छुपा लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 लिख दिया। अब यहाँ 3 और ये 3 बराबर हो गए जब मैंने इसको छुपा लिया तब। अब ये जो एक्स्ट्रा है एक, ये एक्स्ट्रा जो एक है, इसको हम एक 3 और लिख देंगे, क्या? 3। इसके बाद बैक हो जाएंगे, क्या? 2 और 1। समझ ना? आगे फिर मैं बताऊंगा इसी तरीके का और सवाल, देखना आगे देख लो। ना समझ में आया तो देखो, जैसे लिखा 1 1 1, ठीक है, गुणे, ओके। आगे देखो, अब मैं बताऊं तो मैं इसमें समझ लो। मैंने कहा कि ये 1 है और ये 2 है और ये एक्स्ट्रा हो गया एक, इसको छुपा लिया मैंने, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में मैंने लिखा 1 2, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में लिखा 1 2, ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको एक बार मुझे 2 और लिखना है, 2 और बैक हो गई, कितना? 1, ओके। तो ऐसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे में तुम्हें और बता दूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 गुणे 1 2 3 4। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको देख लो, देखना। मैंने यहाँ बढ़ते क्रम में लिखा 1 2 3 4, यहाँ 4 है और यह 1 2 3 4 5, तो ये बढ़ गया ना, इसको मैंने एक बार छुपा लिया, ठीक है। अब मैंने कैसे लिखा? 1 2 3 4, और एक ये जो बढ़ रहा है इसको हम एक बार 4 और लिख देंगे, फिर घटते क्रम में चलेंगे 3 2 1, ऐसे निकालते हैं इनका वर्ग। और बताता हूँ इन सवालों को बेहतर तरीके से, ठीक है। तब तक डिस्कस करूंगा जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है। आगे देखो, देखना, जैसे लिखा है 1 1 1 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है। यहाँ हो गया 1 2 3 4 बार, ठीक है। यहाँ 4 बार हो गया और ये 2 4 6 बार हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, देखना। मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4। अब कितने इधर ज़्यादा लिखे हैं? 2। तो इन 2 को ऐसे अपने मन में मान लेना, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए गोला कर रहा हूँ। तो बढ़ते क्रम में लिखा मैंने 1 2 3 4, ठीक है। इतना लिख लिया मैंने, 1 2 3 4। अब ये 2 जो ज़्यादा हैं इनको हमें 2 बार 4 और लिखना है, ठीक है। 4 लिख दिया। अब यहाँ से बैक होना स्टार्ट होंगे,
3 2 1 और अपना गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। ये हमसे हमें लग रहा है कि बहुत बेहतर तरीका साबित होगा परीक्षा में गुणा करने के लिए। और पिछले जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं उसके लिए, ठीक है। मैं समझता हूँ अपने मन से कि अच्छा ही साबित होगा। वैसे प्रयास तो बहुत अच्छा मैंने तुम्हारे लिए किया है, बाकी आप लोग जानेंगे। अब मैं आगे कुछ रूल लिखा दूं। अब मैं आगे वर्गमूल पे बात करूंगा कि वर्गमूल कितने तरीके से निकाला जाता है, क्या क्या। देखो वर्गमूल, अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वो भी जानना जरूरी था, ठीक है। वर्गमूल, तो वर्गमूल कितने तरीके से निकाला जाता है? वर्गमूल 2 तरीके से निकालते हैं, ठीक है। 2 तरीके होते हैं जिनसे हम निकालते हैं वर्गमूल, ठीक है। कौन कौन होते हैं वो देखो। 2 तरीके वो होते हैं, जैसे एक तो होती है गुणनखंड विधि। क्या? एक होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से निकालते हैं वर्गमूल। और एक तरीका होता है जिसे कहते हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा और निकालते हैं हम वर्गमूल को, ठीक है। एक तो गुणनखंड विधि होती है, दूसरी भाग विधि के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। अब देखो गुणनखंड विधि क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे लिखा है कि 576 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। 576 का वर्गमूल यहां लिख लो गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से, ठीक है। कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो, गुणनखंड विधि से। देखो जैसे 576 को मैंने लिखा और गुणनखंड विधि से किया, तो हमें पता है कि ये 24 से जाएगा कितनी बार? 24 बार, ठीक है। फिर मैंने भाग किया 24 को, तो कितनी बार गया? 1 बार। तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखता हूँ गुणनखंड विधि में। 576 लिखा है, 576 को लिखूंगा अंडर रूट, इधर कर लो कैसे लिखूंगा, 24 × 24, ठीक है। तो कितना आएगा निकल के? 24। ये है हमारी गुणनखंड विधि। क्या है? ये हमारी गुणनखंड विधि है, ठीक है। ये हमारी गुणनखंड विधि है। भाई वर्गमूल में जोड़ा 2 पे 1 क्या आता है बाहर निकल के? 2 का जोड़ा हर बार बनता है, तो 1 2 का निकल के आता है, तो 24 हो गया। आगे देखो हम बात करेंगे तुमसे भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो भाग विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। वर्गमूल, ठीक। देखो भागमूल, जो भाग विधि होती है, जैसे 576 लिखा है, तो भाग विधि तो इसको ही कहते हैं ऐसे। अब भाग विधि में क्या होता है कि 2 का जोड़ा बनता है। अब जब 2 का जोड़ा बनाएंगे तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे बनाना, पीछे से बनता है ये, ठीक है। ये बन गया। अब क्या हुआ, आगे ये अकेला रह गया, तो चलो अकेला रहने जाने दो। अब 5 किसी भी संख्या का वर्ग इतनी बार करेंगे कि 5 से ज्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो 1 1 कम 1 हो गया, कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, ठीक है। 3 त्रिका 9, जो 5 से ज्यादा हो गया तो हम रखेंगे, कम ज्यादा नहीं लेंगे, तो 2 दूनी 4 तक मैंने इसको रहने दिया। और हमने यहाँ लिखा 4, और हम इसमें से घटाते हैं तो बचता है 1, ठीक है। अब जोड़ा जो उतरेगा वो पूरे का उतरेगा, तो पूरा जोड़ा उतरा 176 हो गया। यहाँ पर हम इसमें 2 और जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। ठीक है, 4 हो गया। इधर इसको और बढ़ा के लिखता, इधर 4, ठीक है। आगे 1 मिनट इसको साफ कर दूं मैं। अब सुनो, ये 4 तो 2 के से लिख गया, लेकिन काम आ गया। ये 2 में 2 जोड़ा तो ये 4 आया है इससे, ये वाला, ठीक है। अब देखो, अब मैं कितनी संख्या से यहाँ पे गुणा करूं कोई 176 हो जाए या 176 से कम रहे, 176 से ज्यादा ना हो, तो 4 बार तो गुणा हम करेंगे। देखो 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चको 16, हासिल 1, 4 चको 16 और 1 17,
तो ये हो गया भाग विधि के द्वारा। और भाग विधि के द्वारा सबने वर्गमूल ज्ञात भी किया होगा, क्योंकि ये कक्षा 6, 5, 7, 5 या 7 तक ही निमिट जाती है ये बात है, ठीक है। बात मैं डिस्कशन किया हूँ कि वर्गमूल किस किस विधि के द्वारा निकाला जाता है। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस समझते जाना, ठीक है। यहाँ समझना ही है तुमको, अभी मैं समझा रहा हूँ, इन बातों को सिर्फ समझना है तुम्हें, ठीक है। और कुछ डिस्कस नहीं करना है अभी, ठीक है। आगे देखो, 1 मिनट, तो मैं कहाँ पे बात कर रहा था तुमसे, पीछे चली गई बात ना, क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पे बात तो कहाँ चली गई, स्लाइड, एक स्लाइड लगाओ, ये तो हमने भी समझाया, तो वो बातें आगे लगाओ। अब तो ये आ गया सवाल, वो कहाँ स्लाइड चली गई। ये तो क्या गुणा करना सिखाया था बच्चों को, ये अच्छा गुणनखंड विधि आ गई। और इसके बाद ये भाग विधि, ये 1 मिनट, ये भाग विधि आ गई, ठीक है। भाग विधि आ गई। अब हम तुमसे बात करेंगे कि जो वर्गमूल है 2 विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है, कौन कौन। एक तो गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड विधि, और एक होती है भाग विधि, ठीक है। और एक होती है भाग विधि, ठीक है। एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है, ठीक है। ये 2 विधि ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, जहां पे बात ये जोड़ घटाने की करे, जहां पे वर्गमूल में जोड़ या घटाने की बात करे, जोड़ या घटाने की बात करे कि वर्गमूल इस संख्या में कितना जोड़ा जाए, इसमें कितना घटाया जाए, घटाने की बात करे, तो हम भाग विधि लगाते हैं। और ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, और हाँ कुछ डिस्टर्ब मुझे लग रहा है, इस सवाल में कंफ्यूजन है इस पॉइंट पे। देखो गुणनखंड में ये हटाओ, यहाँ पे जोड़ घटाने वाली बात हटाओ, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये बात सही नहीं है यहाँ तक। देखो यहाँ ना सवाल ये बात करे कि कितना गुणा किया जाए, किसका भाग किया जाए, गुणा या भाग। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा इस बात पर, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हम तुमसे अगली क्लास में या तो इस पर डिस्कस कर लेंगे, या फिर अभी थोड़ी देर में ये डिस्कस कर लेंगे इस बात पे, ठीक है। लेकिन अभी इस पे डिस्कस करना औचित्य नहीं है, थोड़ा गलत अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और गलत पढ़ाना कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लेकिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, लास्ट तक हम तुमसे, ठीक है। आगे देखो, मैं कुछ नियम लिखाता हूँ इसके, वो फैक्ट देख लेना, ठीक है। जो मैं तुम्हें वर्गमूल से संबंधित कुछ फैक्ट दिखाऊंगा, वो फैक्ट जरूर लिखिएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होना, ठीक है, पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होने के नियम, ठीक है, होने के नियम, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के क्या क्या नियम है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, देखो पहले तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक
किसी भी संख्या का इकाई अंक केवल 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही हो सकते हैं, ही हो सकते हैं। किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो उसके या एक किसी भी संख्या का इकाई अंक, यदि संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई अंक अगर हम चेक करेंगे तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही हो सकते हैं। ठीक है, और मैं बताऊं इसके आगे, तथा, ठीक है, तथा 2, 3, 7, 8 ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैं बात करूं यहाँ पे डिजिटल सम की। ठीक है, डिजिटल सम की। डिजिटल सम क्या होता है पहले तो ये देख लो। डिजिटल सम होता है, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 1। अब डिजिटल सम क्या होता है कि 1 को जोड़ा 2 में कितना हो गया 3, और फिर 3 को 1 में जोड़ा कितना हो गया 4। ये जो संख्या अब आई ये होती है डिजिटल सम। क्या होती है? डिजिटल सम। इनको देखना बहुत जरूरी है। डिजिटल सम क्या, कहने का मतलब सब जोड़ते जाओ, लास्ट में जो योग होना चाहिए वो एक अक्षर का होना चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल सम देख लो। ठीक है, डिजिटल सम, डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर करोगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर हम डिजिटल सम करेंगे तो वो सिर्फ 0, 1, 9, 4 और 7 इतने ही हो सकते हैं। किसी भी संख्या का अगर हम डिजिटल सम करेंगे तो 0, 1, 9, 4, 7 इतने ही हो सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 0, 1, 9, 4, 7। इसको याद रखना है। ठीक है, 0, 1, 9, 4, 7। इस पासवर्ड को याद रखना। किसी भी डिजिटल संख्या है, कोई भी डिजिटल अगर संख्या है उसका अगर हम डिजिटल सम करेंगे तो डिजिटल सम जो करेंगे तो उसका ये संख्या अंक होगा 0, 1, 9, 4, 7 यही होंगे और कोई अंक नहीं होंगे। ठीक है, अगला नियम लिख लो। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर यदि है, कोई भी संख्या यदि परफेक्ट स्क्वायर है और यदि इसमें 8 से डिवाइड किया उसको, आगे देख लो, कोई भी संख्या यदि परफेक्ट स्क्वायर संख्या है यानी पूर्ण वर्ग संख्या यदि कोई है, पूर्ण वर्ग संख्या यदि कोई है और उसमें मैंने यदि उसको 8 से डिवाइड किया तो जो अंक आएंगे वो 1, 4, 0 ही होंगे। 1, 4, 0, 1, 4, 0 ही अंक होंगे, ये ध्यान रखना। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल यानी रिमाइंडर जो आएगा वो 1, 4, 0 ही होगा। ठीक है, रिमाइंडर लिख लेना। ठीक है, रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी शेष। ठीक है, शेषफल जो आएगा वो 0, 1, 4, 0 ही होगा। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1, 4, 0 ही आएगा। ठीक है, इनको ध्यान रखना। ये कुछ नियम है पूर्ण वर्ग संख्या के लिए। जैसे मैंने बताया था पूर्ण वर्ग होने के नियम, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके जो इकाई अंक हैं वो केवल 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही हो सकते हैं। आगे मैंने तुमसे डिस्कस किया था कि जो डिजिटल सम संख्याओं का है वो कितना होगा। डिजिटल सम ने 0, 1947 मैंने पासवर्ड बताया था। जब डिजिटल सम कैसे करते हैं हमने उसको भी डिस्कस किया। डिजिटल सम करेंगे तो 0, 1947 इनमें से ही एक अंक होगा जिसका डिजिटल सम होगा। और किसी भी परफेक्ट संख्या में जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो उसके जो शेषफल रिमाइंडर आएगा वो 140 यानी 1, 4 या 0 इतना ही इनमें से कोई अंक होगा। ठीक है, आगे मैं तुम्हें फिर एक बार स्क्वायर बताता हूँ, स्क्वायर को लिखवाता हूँ। उसको लिखवाने का क्या कारण रहा इसको मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो मैंने लिखाया था कि 1 का वर्ग इतना होता है और मैं बात किया था 2 का वर्ग 4 होता है। यहीं पे बात किए थे हम 3 के वर्ग की। ठीक है, तो 9 होता है। और यहीं बात किए थे हम 4 की वर्ग की जो 16 होता है।
यहाँ 5 के वर्ग की जब मैंने बात की थी तो 25, और यहीं 6 के वर्ग की बात की तो 36। ठीक है, आगे देखो, आगे मैंने कहा था कि 7 का वर्ग की बात करूं तो 49, यहीं मैं 8 की वर्ग की बात करूं तो 64, और 9 की वर्ग की बात करूं तो 81 हो गया, और 10 की बात की वर्ग करूं तो 100 हो गया। अब मैं तुम्हें समझाने क्या जा रहा हूँ, ये क्यों लिखा, इसका कोई रीजन है, मैं तुम्हें समझाऊं, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, देखो 1 से 10 की संख्याओं में ऐसे कितने अंक हैं जिनका इकाई का अंक 1 होता है। ऐसे कितनी संख्याओं का आप वर्ग कर दोगे जिसका इकाई का अंक 1 आएगा, तो हमें दिखता है कि एक तो एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, और एक 9 ऐसी संख्या है जिसको हम अगर इकाई इस संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 मिलता है। तो कौन संख्या है, केवल 1 और 10 से देखते हैं तो 1 और 9 ऐसी संख्या है जिसमें हम उन संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 आता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं इस संख्या की, जैसे ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक 4 होता है। तो 2 ऐसी संख्या है जिसको हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक 4 है, और एक 8 ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक 4 है। ठीक है, कितना 4 है। और हम एक बात बताएं कि इन संख्याओं का योग हमेशा कितना होता है, 10 होता है। कैसे होता है, 1 है उधर और इधर 9 है, 1 का होता है सॉरी 1 का वर्ग करोगे तो 1, इधर 9 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 और 9 कितना हो गया, 10। इन दोनों, और इधर देखना 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो गया, 4। इधर 8 का वर्ग, इधर 8 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक कितना आया, 4। तो इन संख्याओं का हमेशा योग कितना होता है, 10। ये भी ध्यान रखना, ऐसी संख्याओं का हमेशा जो सम होगा वो 10 होगा, और जिन दोनों संख्याओं का योग मिलके 10 हो जाए, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखना 6 और 4 ना जोड़ देना, क्योंकि 6 छक्का 36 होता है और 4 इधर। ठीक है, 6 4 8 10 सही है, 8 2 10 सही है। तो हमने बताया था कि इनके अंकों का योग भी सम जो होता है वो 10 होता है। और ऐसी संख्याएं जो 1 और इधर 8, इधर 1 इधर 9, दोनों संख्याओं को देखो, इसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 है और 9 में इधर करो तो इकाई अंक 1 है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बताया। अब मैं तुमसे बात करूंगा वर्गमूल की। ठीक है, वर्गमूल क्या है इसके बारे में तुमसे डिस्कशन कर रहा हूँ। वर्गमूल मैंने बताया गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से, दोनों तरीके से निकाला जाता है, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से जब वर्गमूल को डिस्कस करूंगा तो मैं निकालना सिखाऊंगा कि कैसे और वर्गमूल को और बेहतर ढंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो देख लो। देखो, और ये हमें वर्ग जो मैंने पिछली क्लास में अभी जो पिछले उसमें कराई स्लाइड पे, वो वर्ग दोबारा लिखवाए और उसमें बताया मैंने 1 का वर्ग 1 होता है, उधर 9 का वर्ग 1 होता है, 81 में इकाई अंक 1 आता है। उसको बताने का कुछ तरीका रहा, तरीका क्या मैंने समझाना, इसी के लिए मैंने करवाया कि अब तुम्हें इस बात को समझ में आ जाए। देखो, जैसे इसमें कहा है कि 5929, इसमें लिखा है 5929, इसका कहा है वर्गमूल ज्ञात करो। तो देखो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे उसका मैं तुम्हें तरीका बता दूं, शॉर्ट ट्रिक बताऊं उसको ज्ञात करने का। 5929, अब समझना इस बात को, यहाँ पे कितने ऐसे अंक हैं जिनका मैं वर्ग करूं, ऐसे कितने अंक हैं जिनका मैं वर्ग करूं तो इकाई अंक 9 हो जाए। तो एक तो 3 है जिसका मैं वर्ग करूंगा तो इकाई अंक 9 है, और एक 7 है जिसका मैं वर्ग करूं तो इकाई अंक 9 आता है। 7 7 49 का 9 होगा, 3 3 9 का होगा। ठीक है, और इन दोनों का योग भी देखो 10 आता है। अब देखो वर्गमूल में 2 का जोड़ा उतरता है, तो यहां तक 2 तक बात खत्म हो गई। अब आएंगे हम 59 पे। भाई ये जोड़ा, इसकी बात खत्म, 59 पे आई। अब क्या करना है 59 में, अब हम संख्याओं का ऐसा वर्ग करेंगे कि संख्या तो 59 के बराबर हो जाए या 59 से कम रहे, लेकिन संख्या का वर्ग 59 से ज्यादा ना हो। तो देखो 4 चौको 16, 5 25, 6 छक्का 36, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 59 से ज्यादा हो गया, और 7 सत्ते 49 जो इससे कम है, तो 7 को ही हम रखेंगे, 8 को नहीं रखेंगे। बहरहाल ये संख्या 7 और 8 के बीच आती है, तुम 7 को रख लेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है, अब इन दोनों संख्याओं में ये किसका वर्ग है ये देखना है। ये इन दोनों संख्याओं में से ये किसका वर्ग है ये देखना है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये 7 लिखा है, इस 7 को इस 7 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 8।
और इस 7 को हम उसकी अगली संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आया 56 आया। अब इस संख्या की कंपेयर हम इस संख्या से करते हैं, इस संख्या की कंपेयर इस संख्या से हम करते हैं तो देखते हैं कि 59 जो है वो 56 से अधिक है, ये 59 इस 56 से अधिक है। तो हम फिर ये बड़ा है ना, ये 59 जो है इस 56 से बड़ा है तो हम बड़ी संख्या लेंगे, कौन लेंगे 77। अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो बड़ा लेंगे और ये संख्या इस संख्या से गुणा करने पर अगर छोटी है तो छोटी लेंगे। तो वर्गमूल कितना हुआ 77। आगे देखो अगला सवाल। अगला लिखा है, देखो अगला सवाल लिखा है क्या 64009, इसका वर्गमूल तुम्हें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका वर्गमूल तुम्हें ज्ञात करना। अब देखो मैंने कहा था कि 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग होता है 9। तो देखो यहाँ लिख लो 3, यहाँ लिख लो 7। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई कि यहाँ 3 लिखा, यहाँ 7, इनका इकाई अंक होता। 2 का जोड़ा उतरता है तो यहाँ तक हो गई बात खत्म, हम आए 640 पे। अब ठीक है, इन 2 की बात खत्म, 640। अब 640 में किसी संख्या का ऐसा पाड़ा पड़ो कि 640 से ज्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो देखो 13 13 में 169, 15 15 225 बहुत पीछे है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो 19 19 361 भी कम है, 20 20 400 होता है, 21 21 441। अब हम आए 25 पे, 25 25 625। ठीक है, 26 26 676। तो 676 ज्यादा हो जाएगा तो 25 पे हम ठहर गए। ठीक है, तो 25 पे रुक गई क्योंकि कम पे रह जाना है, ज्यादा पे नहीं जाना है। 26 26 676 इस संख्या से ज्यादा हो जाएगा 640 से। ठीक है, हम 25 पे आए, 25 25 625 पे रुक गए। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में ये किसका वर्ग है तो हमें ये देखना है। तो देखो मैंने कहा था 25 का उससे अगली संख्या में एक जोड़ दो, कितना हुआ 26। अब गुणा करा दो 25 का 26 में। तो देखो 25 का 26 में गुणा करा दो, 25 इंटू 26, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5। तो कितना आया 0 5, यानी आ गया यहाँ पर 650। कितना आ गया 650। यहाँ गुणा करोगे तो कितना आया 650। ये 650 से हम कंपेयर करेंगे किसकी, इस संख्या से 640 से। अब कंपेयर किया तो ये 650 640 640 छोटा है किससे 650 से। ये 640 भाई छोटा है किससे 650 से। जब छोटा है तो हम छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, जब छोटा है तो हम छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या में क्या लेंगे हम, 640 लिखा है, 650 से छोटा है तो छोटी संख्या कौन है 653। तो हमारा वर्गमूल कितना होगा 253। वर्गमूल कितना आएगा हमारा 253। तो हम 253 को ही लेंगे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद क्या मिला हमको, ये संख्या इससे छोटी है तो छोटा लेंगे, कितना हो गया 253। अगला देखो, और 253 लिखा होगा स्लाइड पे, देखो 253 सी विकल्प सही है। आगे देखो, आगे लिखो, लिखा है 16,129 का वर्गमूल ज्ञात करो। 16,129 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो ये इकाई अंक जो 9 है वो 3 का होता है और कितने का होता है 7 का होता है। ठीक है, अब यहाँ 2 तक बात खत्म हो गई 161 के। अब हमें 161 की बात करनी है। 161 तो देखो 12 12 में 144 होता है और 13 13 169 होता है। 169 नहीं लेना, पीछे वाले ही चले जाए। तो कितना ले लिया हमने 12 ले लिया। अब 12 में हम उससे एक अगली संख्या में गुणा कराते हैं और कंपेयर करेंगे क्योंकि इन दोनों संख्याओं में किसका वर्गमूल है। तो 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15, 156 आ गया। 156 ये संख्या 161 156 से बड़ी है, 156 से बड़ी तो बड़ा वाला लेंगे, कौन लेंगे 127। तो कौन होगा वर्गमूल 127, यही हमारा वर्गमूल होगा कितना 127। आगे देखो, आगे ये लिखा है 21904, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है 21904। ठीक है, अब देखो उन्होंने बताया था 21904 का करोगे तो देखो 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग, देखो 2 का इकाई अंक 4 होता है और 8 का इकाई अंक 4 आता है। तो 2 और 8 ले लिया। अब हमें 219 पे जाना है। 219 किस संख्या का होता है भाई, इससे ज्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो देखो
13 13 169, 14 14 196, 15 15 225 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 14 ही पे रह जाते हैं। ठीक है, अब 14 लिख दिया। अब इन दोनों संख्याओं में कौन सा वर्गमूल है, तो हमने बताया था 14। 14 से अगली संख्या का हम गुणा कर देते 15 से। 15 चौको 60, 15 एकन 15, 15 6 21। ठीक है, 210। इस 210 की कंपेयर 219 से, तो 219 बड़ा है कितने से, 210 से। 219 बड़ा है 210 से, तो बड़ी संख्या लेंगे कितनी, 148। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 148। कितना कन्फर्म है, कितना आ जाएगा, 148। ठीक, आगे देखो, आगे सवाल आपके सामने है, देखो क्या लिखा है। लिखा है ए बास्केट कंटेंस 45 fruit. A man worship of offers as much fruit in each temple as there are temple in the city. To do this, he needs 5 basket of fruits. Find the number of temples in the city. लिखा है कि एक टोकरी में 45 फल हैं। एक टोकरी में 45 फल हैं। एक आदमी पूजा करता है, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है, उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। शहर में मंदिरों की संख्या क्या है, देखो कहता है कि एक टोकरी में 45 फल हैं और एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। तो मैंने मान लिया कि फूल मान लिए कि x है और कह रहा है कि उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की मंदिर हैं, तो मंदिर भी कितने मान लिए, x। तो x इंटू एक्स, ठीक है, उतने ही फूल उतने ही मंदिर, तो जितने फूल उतने ही मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है, तो x इंटू एक्स। और कहता है कि उस और एक टोकरी में कितने फल हैं, 45। ठीक है, एक टोकरी में फल कितने हैं, 45। 45 फल हैं एक टोकरी में। और कहता है ऐसे 5 टोकरियों की आवश्यकता है, तो 5 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 5 25, 5 को 20 और 2 22। तो x का वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल निकालने का तुम्हें पता ही है 225। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। 225 का तो सभी निकाल लोगे 15। तो आंसर कितना आया हमारा, 15। ठीक है, विकल्प ए सही है। आगे देखो, इतनी बात समझ में आई सबको, आगे देखो। आगे लिखा है कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। ठीक है, यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो पौधों की संख्या मैंने मान लिया x, पौधों की संख्या को मैंने मान लिया x है। ठीक है, और उतने ही हमारे पंक्ति हैं, तो पंक्ति कितनी हो गई, पंक्तियां भी उतनी है, तो पंक्तियां कितनी हो गई, x। तो जितने पौधे उतने ही पंक्तियां हैं। ठीक है, और क्या कितना बाग में कितने पौधे लगाता है, 22,801। ठीक है, तो निकाल लो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22,801। इसका वर्गमूल निकालोगे x बराबर अंडर रूट 22,801 और वर्गमूल निकालना हमने बताया था। देखो एक कितने किस किस का आता है, 1 का आता है और 9 का आता है। ठीक है, अब मैंने 228 पे गया, 15 15 225 हो गया। ठीक है, और 16 16 15, ठीक है, 16 16 256। तो 15 ही तक रहने देते हैं, तो 15 मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, ये 1 है। ठीक है, 1। अब देखो 15 गुणे 16 कितना होता है, 15 गुणे 16 कर लो, क्योंकि हमने बताया था 15 से 1 बढ़ा के संख्या में गुणा करते हैं। 16 पंचे 80, 8, 16 एकम 16। ठीक है, और 16 8 24, तो 240 आएगा। 240 की जब कंपेयर हम 228 से कराएंगे तो 228 छोटा है ना, 228 छोटा, 240 से तो हम छोटा ले लेंगे, कितना 151। तो वर्गमूल कितना आया, 151। 151 ही हमारा आंसर है। ठीक है, विकल्प सी सही है, देख लेना एक बार। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही है। आगे तुम्हारा ये सवाल रहा, मैं चाहता तो मैं इसको भी डिस्कशन कराऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ जो मैं तुम्हें गुणनखंड विधि एवं भाग विधि इन दोनों का जो तरीका समझा रहा था, जब वो मैं तुम्हें समझा दूंगा तो और बेहतर ढंग से मैं इसको तुमसे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, या फिर करना चाहो तो कर लो,
जिस प्रकार काय की 2880 एक पूर्णांक है, इसमें सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा, x क्या होगा। देखो 1 मिनट मैं तुम्हें करवा ही देता हूं, और लेकिन बाद में कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा। देखो देखो 2880 और क्या है, सबसे छोटा जो x है वो सबसे छोटा पूर्णांक है। 2880 को क्या करो तुम, गुणनखंड विधि से, ये भाग विधि लिखा है, जहां भाग विधि लिखी होगी वहां गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से इसको करना सीखो। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 0, फिर किया 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर किया 2 ती 6, 2 छिक 12 0, फिर किया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 0, फिर किया 2 18, फिर किया हमने तो 45 बार गया, फिर किया 3 से तो 15 बार, फिर किया 3 से 5 बार, फिर किया 5 से, ठीक है 5 से किया तो 1 बार। तो देखो यहाँ जोड़ा कितने का बन रहा है, देख लो जोड़ा, तो वर्गमूल तो जोड़ा ही बनेगा ना। तो देखो यहाँ 2 का बन रहा है ये, और इस 2 का बन रहा है ये, और इस 2 का ये, और 3 का बन रहा है। बन किसका नहीं रहा है, 5 का। तो कितने की आवश्यकता है हमें, 5 की। एक भाई जोड़ा जो बनाना है 5 का, तो हमें कितने की जरूरत है, 5 की। तो लिखा है जिस प्रकार अंडर रूट 2880 बट्टे x एक पूर्णांक है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या है भैया। इसमें गुणा करने के लिए 2880 में हमें पूर्ण अगर जोड़ा चाहिए 5 का, तो एक 5 का और गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 5। यही हमारा आंसर है, ठीक है, डी। आगे देखो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। मैंने तुम्हें बताया था किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, अगर हम पूर्ण वर्ग किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई स्थान क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। क्या क्या नहीं हो सकता, 2, 3, 7 और 8। ये किसी भी संख्या का इकाई स्थान नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, क्योंकि 2 किसी का नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग करोगे और 8 नहीं आएगा। तो इसमें लिखा होगा देखो 9 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मैंने बताया 2 नहीं हो सकता। तो विकल्प सी आंसर है, उसमें लिखा भी है क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। आगे देखो इतने सवाल थे आज के लिए, और ये सवाल और है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग है। तो हमें तो 1024 दिखती है। देखो 1024, पहले इसी को चेक करो, ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। इसमें जोड़े बनाओ पहले, देखो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छिक 12, फिर करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर करोगे 2 छिक 12, 2 छको 8। अब देखो 2 ती 6, 2 दूनी 4, फिर करोगे 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर करोगे 2 से 2 अट्ठे 16, फिर करोगे 2 छको 8, फिर करोगे 2 दूनी 4, फिर करोगे 2 एकम 2। देखो जोड़े बन रहे हैं, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये और एक ये, और एक देखो नीचे यहाँ पे 2 दूनी 4। तो सारे जोड़े बन रहे हैं। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 1024 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे देखना चाहो तो 1000 को तुम निकाल लेना, 1016 को और 1036 को भी निकालना, क्योंकि 1000 में देखना जोड़ा नहीं बनेगा। देखना एक मिनट देख लो, तुम कहोगे देखो 1000 में पूर्ण वर्ग है ही नहीं, क्योंकि जोड़ा देखो अगर बन जाए तो बताना। देखो 2 पंचे 10 0 0, फिर किया तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आगे किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25 और 55 25। तो देखो कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, किसका नहीं दिख रहा है। देखो ये 2 तो बन गया और ये 5 का बन गया, ये 2 जो है इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ये तो पूर्ण वर्ग है, और ये 2, इसमें 2 की एक और आवश्यकता है तब होगा। तो 1000 कैसी है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और देखना चाहते हो आगे, आगे और संख्या में तुम्हें चेक करा दूं, 1 मिनट, कौन कौन संख्या लिखी थी वो देख लूं मैं तुम्हें, ठीक है। 1016, देखो 1016, आगे देखो 1016, 1016 को देख लो, करो 2 पंचे 10, ठीक है, 0 2 अट्ठे 16।
आगे करो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। आगे करो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब कितने से जाएगा? 127 का जाएगा एक बार, तो 2 का ये जोड़ा बन गया, एक 2 का रह गया बनने को, एक तो 127 का रह गया। अतः ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये भी संख्या कैसी नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आगे सारी संख्याएं ऐसी ही हैं जिसको मैंने तुमसे डिस्कशन किया था। ठीक है, और बात कुछ ऐसी रही थी। देखो मैं चैप्टर को बहुत बेहतर ढंग से तुमसे डिस्कस किया हूँ और आगे भी चैप्टर को बहुत बेहतर ढंग से कराने की कोशिश करूँगा। बस तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। पेपर 15-16 को बेहतर ढंग से तैयारी करिएगा। आगे भी मॉक टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। वर्गमूल एवं घनमूल चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से कोशिश करूंगा कराने के लिए। इसके लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक।